गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास इंग्लिश मीडियम लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल 8 डिस्कस करते हैं हम। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px बाई x प्लस 1। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं स्टेटमेंट में कि हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, कोशेंट की जरूरत नहीं है। तो हमें ओनली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो उसके 2 वेज हैं फाइंड आउट करने के। तो मैं दोनों वेज आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी इसमें। एक तो हमारा डिवीजन मेथड है, जैसे हम कर रहे थे सॉल्यूशन, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। तो आपने यहां किया कि हमें ये फर्स्ट टर्म हमारे पास x क्यूब है और इसमें फर्स्ट टर्म डिवाइजर में x है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो हम डिविडेंड और डिवाइजर को डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखेंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद फर्स्ट टर्म को हम जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो वी गेट एक्स क्यूब चाहिए हमारे को, किसे x से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर। तो हमें पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 तो एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स से डिवाइड करेंगे तो वी गेट माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज, दिस इज कैंसल, दिस इज प्लस एक्स प्लस 1। अब 1 से करेंगे तो वी गेट एक्स प्लस 1, कैंसल कैंसल, वी गेट 0। तो इस मेथड से, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे आपके पास कोशेंट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। बट in this question we want to find only remainder, हमें कोशेंट की जरूरत नहीं है। तो इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी करके बताया था कि रिमाइंडर्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे कि जो डिवाइजर है यदि वो लीनियर है, इसका जीरोज फाइंड आउट करते हैं, जीरोज ऑफ डिवाइजर। यहां से जो जीरोज होगा फिर हम डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट द जीरोज ऑफ डिवाइजर, एंड दैट इज नोन एज रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये हम जो है लास्ट में 2-3 एग्जांपल्स के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। उसी मेथड से हम यहां ये करेंगे कि जीरोज ऑफ डिवाइजर पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वी गेट x इक्वल टू माइनस 1। Now remainder is at this value of x find px, ये फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या है कि हमारे पास जो px है, जो डिविडेंड है, x की वैल्यू -1 पुट कर दी डिविडेंड में, तो वी गेट -1 क्यूब प्लस 1, -1 प्लस 1 तो वी गेट 0। दिस इज नोन एज रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर सिर्फ इतने में आ जाएगा, ये 2 स्टेप्स में रिमाइंडर आ जाएगा, आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है। अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपने इसको याद करना है एज ए फॉर्मूला मान के कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो px की डिग्री है, जो वेरिएबल की पावर है px के अंदर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। वो 1 हो या 1 से मोर हो, ग्रेटर देन 1 हो। लेट a बी एनी रियल नंबर, दिस इज एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a। ये ध्यान रखें कि हम जिससे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर होगा वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर। यदि ये डिवाइजर क्वाड्रेटिक हो जाए तो ये थ्योरम काम नहीं करेगी, लीनियर होना चाहिए। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखें
देन रिमाइंडर इज पी ए। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल है और px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन वी से pa इज रिमाइंडर। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसका जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जीरोज फाइंड आउट, इसको पुट इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू a आ जाएगा, और x इक्वल टू a को हम px में पुट करेंगे तो p आ जाएगा। दैट इज नोन एज रिमाइंडर, जैसे मैंने पीछे देखा है। अब ये क्वेश्चन वो देखें 9th एक बार, px ये है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, और डिवाइड बाय दिस, डिवाइड कर रहे हैं तो वो लीनियर है, आप देख सकते हैं क्लियर, और हमें रिमाइंडर चाहिए। तो हम यहां से पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, डिवाइजर का जीरोज फाइंड आउट करेंगे, वी गेट x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू पे हम px की वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू p1। तो यहां p1 पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो 1 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर 3, 2, 1 रेज टू पावर स्क्वायर, 1 प्लस 1। तो 1 रेज टू पावर 4 1, 1 रेज टू पावर 3 1, 1 रेज टू पावर 2 1, 1 into 2 2, 1 plus 1। तो 4 minus 2 we get 2। दिस इज नोन एज रिमाइंडर। इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2। दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन हम जो है ये कर सकते हैं। जहां भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो वहां हम रिमाइंडर यूज जो है थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डिवाइजर इज ऑलवेज लीनियर पोलिनोमियल जो है, ये हम तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स 10th एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 10th क्या है। 10th एग्जाम्पल्स में मैं पढ़ लेता हूं कि चेक whether the polynomial QT equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। देखिए इसको हम 2 वेज से लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, और दोनों में क्वेश्चन एक टाइप से सोल्व होगा। जैसे मैं यहां आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान दें, मैं यहां लिखता हूं कि 6 इज फैक्टर ऑफ 12। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको रिवर्स ऐसे लिख सकते हैं हम कि 6 इज फैक्टर ऑफ 12, और 6 इज फैक्टर ऑफ 12, वी कैन राइट 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। देखिए यहां पे मीनिंग यहां पे ये है कि 6 12 का फैक्टर है, तो 12 इज डिवाइडेड बाय 6 कंप्लीटली, देन वी कैन से 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जो 6 की टेबल्स होती है, टेबल्स 6 12 18 24 30, these are multiple of 6, these are multiple of 6। ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये साइन यूज किया है यहां पे दोनों साइड से। ये इंप्लीकेशन का साइन है, इंप्लीकेशंस। इंप्लीकेशंस का मीनिंग ये है कि दिस इज ट्रू तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और दिस इज ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों साइड से ये ट्रू है। यहां पे इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दें कि मैंने क्या लिखा है, चेक द पोलिनोमियल दिस इज मल्टीपल ऑफ 2t plus 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेक द पोलिनोमियल 2t plus 1, 2t plus 1 is factor of QT
इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस t माइनस ए। ये स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन कॉमन है दोनों में। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक वेदर द पोलिनोमियल दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। ये तो ऐसे लिखी हुई स्टेटमेंट ऐसे। और जो नीचे वाले है, चेक द पोलिनोमियल 2t प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये और ये सेम है की बात है, लिखने का वेज का जो है डिफरेंट है, मीनिंग सेम है। तो ऐसे लिखी आए या ऐसे लिखी आए, दोनों में क्या करना है आपने, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। यदि ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वी कैन से दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। पर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, तो दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस, रिवर्स हो जाएगा। तो दोनों में आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में पुट 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप t फाइंड आउट करेंगे, 1 को उस साइड में ले जाएंगे, 2t इक्वल टू -1, और यहां से t आ जाएगा -1/2। दिस इज जीरोज ऑफ डिवाइजर, ये डिवाइजर का जीरोज है। और इस जीरोज के ऊपर हम जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ जो -1/2 ये निकालेंगे, तो 4 माइनस हाफ रेज टू पावर 1/3, 4 माइनस हाफ रेज टू स्क्वेयर, दिस इज -1/2 और -1। तो वी गेट दिस 4 -1/8 प्लस 4 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस। देखिए यहां पे कोई बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बता देता हूं। बेस इज -1/2 रेज टू पावर 3, बेस हाफ है, पावर 3, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस दिस दिस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, टोटल माइनस आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -1/8 आएगा। तो इसका आएगा -1/8। अब ये 2 बार है, इसको 2 पावर लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा। और नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। और अब इसमें आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसी कैंसिल 2 आ जाएगा, तो -1/2, ये इसी कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ये प्लस 1/2 माइनस 1, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो वी गेट 0। तो आप क्लियर क्या करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया, दिस इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, दिस इज ए रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कैसे, इसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। दिस इज डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, तो रिमाइंडर इज 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2t प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। अब इसके नीचे लिखोगे आप कि ये लिखोगे देयरफॉर 2t प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर है क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करता है तो फैक्टर होगा। और नाउ वी राइट दिस इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि मल्टीपल की फॉर्म में लिख दे या फैक्टर की फॉर्म में लिख दे, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम उससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कहेंगे दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस, रिवर्स लिख देंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। थैंक यू वेरी मच।